बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ एक और ही बहुत ही प्यारा सा 2 से 3 साल की बच्ची का ड्रेस का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। कटिंग स्टिचिंग की वीडियो शेयर करूँगी। आप लोग 14 अगस्त पे भी बना सकते हैं। ये कलर भी मैंने तो बिल्कुल डिफरेंट टाइप का इंतखाब किया है कि आप 14 अगस्त के अलावा भी पहना सकते हैं या अपनी मर्ज़ी का कोई भी ब्लैक, रेड कोई भी कलर आप पे ये बना सकते हैं प्लेन फैब्रिक पे या प्रिंटेड फैब्रिक पे, क्योंकि ये डिज़ाइन जो मैंने बनाया है ये प्लेन पे ही अच्छा लगेगा। अब आपको मैंने दिखा दिया 4 फोल्ड फैब्रिक किया हुआ है। ओपन वाली साइड मेरी साइड के ऊपर है और बंद साइड मेरी अपोजिट साइड के ऊपर है। अब जो उसकी तैयार लेंथ रखूंगी वो मैं रखूंगी 18 इंच और इसमें 2 इंच मैंने मार्जिन के लिए लिया है। ऊपर नीचे से कटिंग होगा और उसके बाद जो है वो स्विंग अलाउंस में चला जाएगा। तो 20 इंच मैंने इसकी यहाँ पे लेंथ ली है। आपने जितनी भी लेंथ लेनी हो उससे 2 इंच आप एक्स्ट्रा ले लीजिएगा। और जो इसके अब मैं निशानात लगा रही हूँ वो निशान देख लेते हैं हम पहले यहाँ पे। अब यहाँ पे 4.5 इंच का मुझे शोल्डर रखना है ना, तो इसमें 2 इंच का निशान बढ़ा के मैं 6.5 इंच के ऊपर एक निशान लगाऊंगी। तो ये देखें, इस तरह से आपने जो भी शोल्डर रखना हो ना तो उसमें आपने भी 2 इंच का प्लस कर लेना है। और उसके बाद इसकी जो मैं लेंथ रख रही हूँ, योक कट कर रही हूँ असल में मैं, और उसके बाद 7.5 इंच का जो है वो मैं लंबाई रख रही हूँ। 6.5 इंच के निशान को 7.5 इंच के निशान से मिला के बॉक्स की शक्ल दे दी। अब आपको ये दिखा रही हूँ कि फ्रंट के साथ साथ ना मैं बैक के ऊपर भी कटिंग करूँगी। अगर आप चाहें, आपके पास कपड़ा कम हो तो आप सिर्फ फ्रंट के ऊपर भी ये डिज़ाइन बना सकते हैं। ब्रांड स्टाइल में टॉप बना रही हूँ जो कि फ्रंट बैक दोनों पे ही ये बनेगा क्योंकि फ्रिल में लगा रही हूँ। अब यहाँ पर देखें, इस तरह से जो मैंने निशान लगाया था ना उसमें मैं 2 इंच का इस तरीके से डीप लगाऊंगी गोलाई के शेप के लिए, जिस तरह से हम गोल दामन में लगाते हैं ना, इस तरह से। और उसके बाद मैं इसको गोलाई की शेप में कट कर दूंगी। अगर आप लोगों ने सेम यही डिज़ाइन बनाना है तो फिर आपने देखें फ्रंट और बैक दोनों पे ही योक कट करनी होगी, क्योंकि हमें फ्रिल अटैच करनी है, वो आप आगे देखिएगा। बिल्कुल ब्रांड स्टाइल, बिल्कुल लेटेस्ट ये एक ब्रांड्स के ऊपर मैंने टॉप देखा था, तो मैंने सोचा कि बस इसको फिर मैं बनाती हूँ और थोड़ा सा अपने स्टाइल में बनाती हूँ ताकि इसके साथ में प्लाजो जो है वो वेयर करा सकें हम बच्ची को। ठीक है, अब यहाँ पर हमने बैक वाले पार्ट के ऊपर सिंपल इस तरह से सेंटर की तरफ छोटी छोटी चुनटें दे लेनी है, या छोटी छोटी सी आपने प्लेट्स डाल देनी है। ठीक है, तो ये देखें बैक के ऊपर मैंने कर लिया है। अब इसकी योक को ना इसके नीचे रखना है। अब जितनी इसकी प्लेट्स डालने के बाद जितनी चौड़ाई बनी है तो योक को इसके नीचे रखकर मैं इस तरीके से गोलाई के इसका निशान लगाऊंगी। और निशान लगाने के बाद उसी निशान को उसमें 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए 1/2 इंच का बाहर की तरफ छोड़ना है मार्जिन, क्योंकि ये अटैच होगा ना योक से। तो इस तरह से ये देखें, छोड़ने के बाद फिर हम कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें, अब यहाँ पर फ्रंट पार्ट लेना है। फ्रंट पार्ट पे क्या करना है, पहले हमने 0.5 इंच यानी 1/2 इंच का निशान लगा लेना है। ये देखें, इस तरह से इस सेंटर से ना बिल्कुल फोल्ड हुआ हुआ है, ये सेंटर वाली साइड से मैंने निशान लगाना है। ठीक है, फिर उसके बाद छोटे छोटे से कट्स लगा लेने हैं ताकि हमारे पास वाजे हो सके कि हमने किस जगह पे कहाँ तक हमने सिलाई छोड़नी है, और सेंटर से हमने इसको कट कर लेना है, स्लिट बना लेनी है। ये देखें, यहाँ से फ्रंट से हमने इसको फ्रंट ओपन हम जो है वो टॉप बनाएंगे। अब ये देखें, यहाँ पर इस तरीके से जो 1/2 इंच का मैंने कट लगा लिया था ना उसके बाहर बाहर की साइड के ऊपर हमने बारीक बारीक सी इस तरह से चुन्नट डालनी है। आपने बखिया बड़ा करके एक धागे की लंबी सी सिलाई लगा लेनी है, दोनों साइड के ऊपर धागे को बड़ा छोड़ना है और फिर आपने इस तरीके से इस सिलाई इसको जो है ना खींचना है, और खींचने के बाद आपने इसको इस तरीके से छोटी छोटी सी चुन्नटें दे लेनी है। अब यहाँ पे 2 पीसेज मैंने लिए हैं, 4 फोल्ड मेरे पास ये पीसेज हैं, जिसकी मेरे पास लंबाई है 3 इंच और विड्थ मैंने ली है इसकी 6.5 इंच। आप छोटी बच्ची की बना रही हैं तो ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगी। 3 से 4 साल के लिए भी ये बिल्कुल सही रहेगा। अब एक साइड के ऊपर मैंने बिल्कुल 1/2 इंच रखा है, एक साइड के ऊपर मैंने इसको 2.5 इंच रखा, और ये देखें इस तरह से गोलाई की शक्ल देते हुए मैं इस तरह से इसको कट कर दूंगी और उसके बाद इसको हम दोनों को ओपन कर देंगे। अगर आप 4 साल से बड़ी बच्ची की बना रही हैं तो आप फ्रिल की जो विड्थ है वो बढ़ा दीजिएगा, 7.5 इंच तक कर दीजिएगा 4 से 5 साल की बच्ची के लिए। ठीक है, फिर इसी तरह से आपकी बच्ची का साइज़ बढ़ता जाए तो आप फ्रिल का साइज़ भी बढ़ाते जाइएगा टॉप के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर देखिए, मैंने जो गोलाई वाली साइड थी ना वहाँ पे बारीक बारीक डबल फोल्ड कर दिया है, और डबल फोल्ड करने के बाद मैंने देखें इस तरीके से इसको, ये देखें इस तरह से हमने इसको रख के, और फिर अब ये देखें इस तरह से हमने इसको छोटे छोटे कट्स लगा लिए हैं सिलाई लगाने के बाद, और सेंटर वाली साइड से हमने इसको कट्स लगा लिए हैं। अब यहाँ पे हम छोटी छोटी सी चुन्नटें दे लेंगे इसको भी। अब चुन्नट्स देने के बाद ये दोनों फ्रिल भी मेरी तैयार हो गई हैं। अब यहाँ पर मैंने ली है फ्रंट वाली योक। तो अब ये जो बैक वाली योक कट की थी ना मैंने, तो उसी को मैं फ्रंट वाली योक के ऊपर भी ये देखें यहाँ पे इस तरह रखूँगी। ये देखें इस तरह से, और उसके बाद इसी के बिल्कुल बराबर बराबर हम इसको कट कर देंगे ताकि हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट एक जितना बने। ये बहुत खूबसूरत और बहुत स्टाइलिश सा डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल न्यू स्टाइल है जो कि आप फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे देखेंगे। अब बैक नेक और फ्रंट नेक दोनों की हम निशानात लगा लेते हैं। दोनों की विड्थ मैंने 2 इंच रखी है, और फ्रंट नेक की जो डेप्थ रख रही हूँ 2.5 इंच रख रही हूँ, और बैक नेक की जो डेप्थ रखी है मैंने वो 1.5 इंच रखी है, जो कि काफ़ी रहती है बच्चियों के लिए, क्योंकि लटकते हुए बड़े गले अच्छे नहीं लगते। जगह ब्रांड्स में आपने देखे होंगे कि बिल्कुल छोटे छोटे गले होते हैं, विड्थ में ज़्यादा होता है,
डेप्थ में कम होते हैं। अब यहाँ पर देखें, पहले हमने बैक नेक के अकॉर्डिंग इसको कटिंग कर लेना है, फिर बैक पार्ट अलग करके अब हम फ्रंट नेक के जो है वो कट कर लेंगे। तो इस तरह से फ्रंट योक बन गई है हमारे पास और बैक योक बन गई है। इसका स्टाइल सिलाई का तरीका भी ना बिल्कुल डिफरेंट होगा। अब सबसे पहले हम योक को स्टिच कर लेंगे एक दूसरे के ऊपर रखकर। तो ये देखिए मैंने सिलाई कर ली है इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर। अब जो फ्रिल्स बनाई थी ना मैंने, उनको फ्रिल्स को लेना है, सेंटर करना है। सेंटर के बाद ना आपने इसकी रॉन्ग वाली साइड के ऊपर एक निशान लगा लेना है बिल्कुल सेंटर के ऊपर। तो ये देखें इस तरह से। अब इस निशान को रखेंगे हम इस तरह से, जो शोल्डर वाली है ना सिलाई हमने जो लगाई है इसकी योक की, उसके सेंटर में रखेंगे इसके फ्रिल के सेंटर को, और इसके ऊपर इस तरह से उल्टा रख के लगाएंगे। जो हमारी योक है उसकी सीधी साइड ऊपर की तरफ होगी और फ्रिल की उल्टी साइड ऊपर की तरफ होगी, और इसको अंदर की तरफ रखेंगे। इस तरह हम सिलाई लगाएंगे बिल्कुल इस तरह से। तो ये देखें मैंने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद इसको पलट दिया है, पलटने के बाद ये सीधी हमारे पास आ गई है। तो अब हमने क्या करना है, अब इस तरह से इसको खोलना है। अब जो फ्रंट वाली हमारे पास योक होगी उसको सेंटर से कट कर देना है, जैसे कि हमने नीचे वाला पार्ट इसको सेंटर से कट किया था ना, इस तरह। अब इसी तरीके से हमने बॉटम पार्ट लेना है, ये दोनों को इस तरह से इनके भी शोल्डर्स को आपस में अटैच कर लेना है। ये देखें इस तरह से। तो अब हमने यहाँ पर ना कटिंग नहीं की है ना अभी तक आर्म होल शोल्डर की, तो यहाँ पर मैंने पहले से ही इसको शोल्डर डाउन की इस तरह से डाउन करके सिलाई लगा दी, ताकि हमने इस तरह से हमारे पास जो है वो ये ऑलरेडी बिल्कुल सीधा सीधा हमने शोल्डर को सिलाई नहीं करना और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसलिए योक को लेना है और योक के शोल्डर को हमने नीचे वाले पार्ट के शोल्डर से मिलाना है। ये देखें पहले हमने यहाँ से मिलाना है। तो पहले हमने ये देखें इस तरह से हम गोलाई को मिलाते जाएंगे और इसके ऊपर बिल्कुल हमने बिल्कुल बराबर रखना है। ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पर आपको एक टिप बता देती हूँ, अगर आपके पास नीचे वाले पार्ट की चौड़ाई थोड़ी सी ज़्यादा हो तो आप लोग क्या करना है कि हल्की सी चुन्नटें खोल देनी है, ठीक है। और मेरे पास ये पूरा हुआ था। अब उसके बाद फिर हम अटैच जो है ना शोल्डर से ही स्टार्ट करना है, ताकि शोल्डर एक दूसरे के सामने आए और जो योक का सेंटर है वो बैक वाली योक के सेंटर से मिलना चाहिए, नीचे बॉटम वाले पार्ट के सेंटर से। और इस तरह से हमने बिल्कुल ये देखें परफेक्ट हमारा ये तैयार हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ हुआ है और कहीं से कोई भी चीज़ बड़ी छोटी नहीं हुई थी, बिल्कुल इजीली स्टिच हो गया था, ठीक है। अब हमने जब इसको सिलाई कर लिया, सीधा कर लिया। अब यहाँ पर आपको मैंने 2 कलर के एंकर थ्रेड शुरू में ही दिखाए होंगे, आपने इसमें थंबनेल में देखे होंगे। डार्क ग्रीन कंट्रास्ट किया है मैंने, साथ में व्हाइट कंट्रास्ट किया है। अब इसके ऊपर मैंने इस तरह से योक के ऊपर बिल्कुल हम 2 बिल्कुल बराबर में धागों की सिलाई लगाएंगे और हमने सिलाई जो लगानी है वो बॉबिन में भरेंगे हम एंकर थ्रेड को, और साथ में हम जो है वो इसको टॉप पार्ट को उल्टा रखेंगे ऊपर की तरफ, ताकि ऊपर सिंपल धागे की सिलाई उल्टी साइड के ऊपर आए और सीधी धागे की बॉबिन वाले धागे की सिलाई सीधी साइड के ऊपर आए। अब हमने सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद आपने मार्जिन जो है वो योक की तरफ रखना होगा। शोल्डर 5 इंच का रख रही हूँ। अब कटिंग करेंगे हम, और आर्म होल हमारे स्टिच हो चुके हैं शोल्डर वाली साइड। तो अब आर्म होल जो रखेंगे हम वो रखेंगे 4.5 इंच। ये देखें इस तरह से, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टिच हुए हुए हैं। स्टिच होने के बाद हम कट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद चेस्ट साइज रखूंगी 5 इंच और उसमें 1 इंच हम मार्जिन का रखेंगे, और अब आर्म होल को हम शेप दे देंगे। बाकी आपने वेस्ट जो रखनी है वो, और हिप जो है वो चेस्ट से ज़्यादा रखना है, उसको हम कोई शेप नहीं देंगे, इसलिए हम कोई निशान नहीं लगाएंगे, बस इस तरह से ए लाइन में लेके चले जाएंगे। छोटे छोटे चौक वाला मैं इसको टॉप बनाऊंगी, चौक साइड से छोटे से ना ओपन रखूंगी और फ्रंट से भी ओपन होगी। बहुत स्टाइलिश, बहुत खूबसूरत सा ये हमारे पास टॉप तैयार होगा। अब यहाँ पर मैंने 2 पट्टियाँ ली हैं, एक 3 इंच चौड़ी ली है। 3 इंच चौड़ी वाली हमने उल्टी साइड से अटैच करनी है स्लिट के साइड के ऊपर, और 2 इंच वाली जो पट्टी ली हमने, ये देखें इस तरह से, तो इसको हमने सीधी साइड के ऊपर रखना है, दूसरी साइड के ऊपर। ये देखें यहाँ से इस तरह से एक को हमने रखना है उल्टी साइड। ये आपको ना मैं फ्रंट की जो प्लेकेट बनाना ना बहुत आसान तरीके से बता रही हूँ, इससे गला छोटा आपका बड़ा नहीं होगा। अब जो मैंने देखें उल्टी साइड के ऊपर रखकर लगाई थी, तो ये देखें इस तरह से इसको हम पलटेंगे सीधी साइड के ऊपर। ये देखें, और इसको हमने ना पूरा बाहर नहीं लेकर आना, जितना भी है बस मार्जिन के अंदर इसको लेके जाना है। तो ये 3 इंच की पट्टी थी, डबल करेंगे तो ये 1.5 इंच की हो जाएगी ना। तो ये हमारे पास तैयार पट्टी आई है, इससे हाफ, ठीक है। अब उसके बाद जो हमने ये देखें जो सीधी साइड पे लगाई थी उसको उल्टी साइड पे हमने फोल्ड कर दिया, और जो उल्टी साइड के ऊपर हमने लगाई थी, ये देखें इसको हमने सीधी साइड के ऊपर फोल्ड कर दिया। तो ये देखें इस तरह से इसको हमने पूरे बाहर की तरफ लेकर आना है, फैब्रिक के अंदर, ऊपर पलट के नहीं लेके जाना। और जो हमने 2 इंच वाली पट्टी है उसको हमने पूरा ऊपर लेकर आना है, और उसके बाद हम एक दूसरे के ऊपर रखकर इसको अच्छे से देखें सेट करेंगे। इस तरह से ना आपका गला जो छोटा बड़ा नहीं होगा, आपकी जो बटन पट्टी है ये बहुत परफेक्ट बनेगी। इस तरह से आपने रखना है। एक पट्टी जो चौड़ी वाली है वो आपने उल्टी साइड के ऊपर रखकर सीधी साइड पे पलट कर सिलाई करनी है, और जो पतली वाली पट्टी होगी वो आपने सीधी साइड पे रखकर उल्टी साइड के ऊपर इसको टर्न करना है। तो ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पर मैंने ऑफ वाइट कलर के बटन्स लिए हैं, 2 होल वाले हैं ये।
इसको हम लगा देंगे। इसमें हमने लगाने हैं ऊपर वाले के ऊपर हम बनाएँगे यहाँ पर काज, और नीचे वाली पट्टी जो हमने चौड़ी रखी है उस पर हम लगाएँगे बटन। तो पहले मैं काज बनाऊँगी और काज बनाने के बाद फिर उसके अकॉर्डिंग जहाँ-जहाँ हमें बटन लगानी होगी वहाँ पे फिर मैं बटन लगाऊँगी, ताकि परफेक्ट हमारी बैठे। अगर आपने आगे पीछे करके लगाया तो फिर आपका फ्रॉक जो फ्रंट से है वो स्लिट ऊपर नीचे हो सकती है। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ तक का हमारा काम तैयार हो गया है। क्रॉस में पट्टी ले ली है मैंने, और उसको जो है वो तकरीबन ये 1.5 इंच मैंने जो है वो चौड़ी पट्टी ली है। तो इसको हमें रखेंगे बिल्कुल जो है वो उल्टी वाली साइड के ऊपर रखेंगे। हम नॉर्मली सीधी वाली साइड पे रखकर उल्टी साइड पे स्टिच करते हैं, या मैं दूसरे स्टाइल में बता रही हूँ आपको। ये उल्टी साइड में रखकर हम इस तरह से इसको सिलाई करेंगे। जितनी गोलाई आएगी वहाँ पे छोटे-छोटे से हम कट ले लेंगे, और ये सिंगल ही रखकर मैंने सिलाई की है। अब इसको हम सीधी वाली साइड के ऊपर पट्टी को इस तरह से देखिए 1/2 इंच अंदर दबाएँगे, अंदर की तरफ 1/2 इंच दोनों साइड से हमने बाहर एक्स्ट्रा छोड़ा था, और उसके बाद इसको डबल फोल्ड करेंगे और सीधी वाली साइड के ऊपर इस तरह से ये पट्टी आ जाएगी, और इसके ऊपर बिल्कुल इसके एज पे हम सिलाई लगा देंगे। यहाँ से भी हमने इसी साइड तरह से फ़ोल्ड करना है। आपको दोबारा मैंने बताया कि ये देखें इस तरह से हम 1/2 इंच अंदर फ़ोल्ड करेंगे, फिर डबल फ़ोल्ड करेंगे, सीधी वाली साइड के ऊपर रखेंगे और इस तरह से बिल्कुल इसके किनारे पे हम सिलाई लगा देंगे। तो ये देखें, अब हमारी ये मगज़ी भी लग गई है, हमारा ये काम तैयार हो गया है। अब यहाँ पर अगर आप चाहें आप इसको स्लीवलेस भी रख सकते हैं, क्योंकि आपने काफ़ी ब्रांड्स में देखा होगा इस स्टाइल का टॉप। तो आप चाहें तो यहाँ पर बिल्कुल डबल फ़ोल्ड कर दें बारीक-बारीक सा, तो ये आपका स्लीवलेस तैयार हो गया, ठीक है। इसमें आप एक चीज़ और भी कर सकते हैं, 1/2 इंच एक्स्ट्रा आप जो है वो शोल्डर को बढ़ा के रख दीजिएगा, यानी 5 इंच मैंने शोल्डर रखा था ना, तो आप 5.5 इंच रख दीजिएगा, और फिर वो फैब्रिक आपका मार्जिन सिलाई में चला जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और मैं लेकिन स्लीव्स वाला बना रही हूँ, तो स्लीव्स ले ली है मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है। वेट मैंने इसकी 6 इंच ली है, और इसकी लेंथ मैंने ली है 11 इंच। तो ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पर हम पहला एक निशान लगा लेंगे यहाँ पर 2 इंच का, और उसके बाद एक और हम मार्क लगा लेंगे यहाँ पर 2 इंच का, और उसके बाद हम तीसरा जो निशान लगाएँगे वो लगाएँगे यहाँ पे 4 इंच का। तो ये देखें, अब इस 4 इंच के निशान को हमने यहाँ से 2 इंच के निशान पे गोलाई की शेप में दे देना है। बॉटम अगर आप फिटिंग में बना रहे हैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से रखिएगा। मैं यहाँ पे 5.5 इंच रख रही हूँ, क्योंकि मुझे लास्टिक अटैच करनी है। जो टॉप मैंने ब्रांड का देखा था उसमें लास्टिक वाली ही स्लीव्स थी। तो ये देखें इस तरह से। अब इसको मैं इस तरह से ऊपर से हल्की सी शेप देके फिर इस तरह से करूँगी, ताकि ऊपर वाली साइड से बच्ची को स्लीव सारा लूज़ ना हो। अब इस तरह से हमने स्लीव्स को लेना है, डबल फ़ोल्ड करना है। ये देखें यहाँ पे इस तरह से, जितनी आपने इलास्टिक लगानी हो ना चौड़ाई, उतनी ही इलास्टिक के हिसाब से आपने इसको फ़ोल्ड करना है। क्योंकि मैं 1/2 इंच तक जो है वो इसके अंदर इलास्टिक अटैच करूँगी, तो इस तरह से मैंने इसी तरह से ली है। अब आपने किस तरह से रखना है कि इलास्टिक की लेंथ कैसे लेनी है, तो आप कलाई के हिसाब से रखिएगा। मेरी अपनी कलाई काफ़ी पतली है, तो 5.5 इंच टोटल बनी थी। तो मैंने इलास्टिक 5.5 इंच ली, इसलिए कि इलास्टिक जो है वो हमेशा थोड़ी-सी लूज़ लगाया करें, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है एक तो बच्चों के हो गई, ये बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। तो 5.5 इंच काफ़ी रहेगी। मुझे बिल्कुल फिट हो रही है, तो बच्ची को आराम से लूज़ होगी। और अगर जैसे मुझे अपनी रखनी होती, तो मैं ज़ाहिर-सी बात है 7 इंच तक इलास्टिक की विड्थ रखती, तो ताकि थोड़ी-सी लूज़ में होती। अब यहाँ पर देखें इस तरह से मैंने सेफ्टी पिन की मदद से ले ली है। जैसे हम बेल्ट में लगाते हैं, ट्राउज़र में लगाते हैं, उसी तरह से एक साइड से हम इसको एंटर करेंगे, दूसरी साइड से हम इसको निकाल देंगे, और फिर बिल्कुल खींच के नहीं निकालना कि इलास्टिक के अंदर चली जाए। आपने बिल्कुल ऐसे रखना है कि बिल्कुल किनारे पे लाके कोने पे पहले सिलाई कर लेनी है दोनों साइड के ऊपर, ताकि इलास्टिक पक्की हो जाए आपकी। और उसके बाद आप सिंपल जो है वो यहाँ पर टॉप लेंगे, टॉप के बाद जो है वो हम सेंटर से सेंटर मिलाएँगे, और इस तरह से हम इसको सिलाई लगा देंगे। तो ये देखें, इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है इसके ऊपर रखकर उल्टी वाली साइड से। अब हमने इसको सीधा कर दिया है सिंपल। अब हम इसको फिटिंग करेंगे। ये देखें, यहाँ से इस तरह से लेंगे, फिटिंग करेंगे, और छोटे-छोटे से हम चॉक्स इसके साइड पे करेंगे। हल्का सा ही शॉर्ट टॉप होगा, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में मैंने ये बनाया है। उम्मीद करती हूँ आपको ये बहुत पसंद आएगा। जैसे आप लोग मेरी अक्सर डिज़ाइनिंग पसंद करते हैं, तो आपको ये भी पसंद आएगा। तो आप लोग मुझे प्लीज़ ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि यकीन करें बहुत मेहनत लगती है। एक ड्रेस बनाने में भी बहुत मेहनत लगती है, वीडियो बनाने में। और अब 2-2 चैनल हैं, तो आपको पता है कि 2-2 चैनल का काम करने में अच्छा खासा टाइम मुझे लगता है। तो आप सबके लिए अच्छे-अच्छे से आइडियाज़ लेकर आती हूँ, ताकि आप लोग भी जो ब्रांड के ऊपर पिक्चर देखें, तो वो आप यहाँ पर खुद बना सकें। क्योंकि वो नहीं समझ में आता पिक्चर में देख कर के ये किस तरह बनाया हुआ होगा। बड़े डिफरेंट स्टाइल में लोगों ने ये सिए हुए होते हैं, तो इसलिए अच्छे-अच्छे से आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब यहाँ पर देखें, चौक को हमने इसी तरह से डबल फोल्ड करते हुए इस तरह से लेके जाना है। फ्रंट वाली स्लिट की साइड से हम एक साइड से शुरू करेंगे, और पूरा हम बैक से लेकर आकर दूसरी वाली स्लिट तक इसको जो है वो हम फोल्ड करके डबल सिलाई लगाते जाएँगे। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है, दोनों कलर के जो एंकर थ्रेड दिखाए थे उससे छोटे-छोटे ट्यूलिप टाइप के मैंने ना फ्लावर्स बनाए, बहुत स्टाइलिश थे। आप देख सकते हैं व्हाइट कलर के फ्लावर बनाए, ग्रीन कलर की लीव्स बनाए हैं। तो यहाँ पर आपको एक फ्लावर बनाकर बता देती हूँ। तो ये देखें, इस तरह से मैंने सिंपल एक सीधी सा ना एक निशान लगाया हुआ है मार्कर से।
ये मार्कर जो है वो वाटर रेज़िबल है। एक हीट रेज़िबल होता है ना पेन, वो मैं अक्सर आपके साथ यूज़ करती हूँ एम्ब्रॉयडरी में, ये वाटर रेज़िबल है। बस हल्का-सा आप पानी का वो लगाएँगे तो ये निशान फिर गायब हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए सुई को लेके जाकर ना मैंने पहले सिंपल फँसा दिया है। अब इसके बिल्कुल नीचे वाली साइड और बाहर वाली साइड से मैं इसको इस तरह से देखें गुज़ार रही हूँ। ये देखें, ऐसे लेके जाना है, फिर नीचे भी लेके जाना है, फिर इसके ऊपर से नीचे लेकर आना है, फिर नीचे से, यानी पूरी सुई की इस तरह से हमारा एक फ्लावर टाइप में जो है वो बन जाएगा। तो ये देखें, अब ये हमें जब आपको लगे कि अच्छा खासा ये हो गया है, फिर बहुत हल्के हाथ से आपने धागे को खींचना नहीं है, बिल्कुल हल्के हाथ से देखना है कि जहाँ तक बराबर आ जाए। ये देखें यहाँ तक बराबर आ गया, तो अब इसको हम यहाँ से एक तरह से एक टाँका लगा देंगे, यहाँ से ऊपर वाली साइड से ही फिक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद नीचे वाली साइड के ऊपर भी हम एक टाँका लगा देंगे, तो ये नीचे वाली साइड से भी फिक्स हो जाएगा। ये देखें इस तरह से। अब ये फिक्स हो गया है। फिक्स होने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको ग्रीन कलर का एंकर थ्रेड लेना है, वो भी मैंने सुई में सिंगल ही भर लिया है, वो भी सिंगल भरा था व्हाइट वाला, और ये भी। अब सिंपल एक इसके नीचे जो है वो हमने जो है वो डंडी की शक्ल बना दी है, जिस तरह से हम लीव्स की बना रहे हैं ना टहनी, वो बना दी है। और उसके बाद अब हम इस तरह से 3-3 बार इस तरह से इसको बनाएँगे, तो एक ये गहरा थोड़ा-सा ना चौड़ा-सा एक लीफ बन जाएगा। ये देखें इस तरह से 3 दफ़ा हम इसको ऐसे करेंगे तो ये खूबसूरत सा फ्लावर बन जाएगा, जो कि आप ऊपर वाला देख भी रहे होंगे। अब लाइट ग्रीन के ऊपर डार्क ग्रीन और वाइट ग्रीन बड़ा खूबसूरत सा जो है वो कंट्रास्ट लग रहा था, जो कि आप देख सकते हैं। तो इसका ट्राउज़र भी मैंने, यानी बॉटम जो है वो इसका प्लाज़ो बनाया है। इतना कोई खूबसूरत लग रहा है ये ड्रेस, बहुत ही प्यारा सा ये ड्रेस तैयार हुआ है। तो अब आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ कमेंट भी कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर कीजिएगा। आप सबके लिए अच्छी-अच्छी सी वीडियोज़ लेकर आती हूँ, डिफरेंट आइडियाज़ आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पे आपको प्लाज़ो भी दिखा दूँगी, ताकि अलग से ड्रेस डिज़ाइनिंग ना दिखानी पड़े आपको। तो आप 14 अगस्त पे बना सकते हैं। अगर ये कलर ऐसा मैंने बनाया है कि आप आराम से 14 अगस्त के अलावा बना सकते हैं, या कोई और भी कलर बना सकते हैं। प्लेन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, तो प्लेन के ऊपर मैं अच्छी-अच्छी सी डिज़ाइनिंग ले आई हूँ, और बड़ों के ड्रेसेस की भी बहुत ज़्यादा आ रही है, तो बड़ों के ड्रेसेस भी बड़े प्यारे-प्यारे से इंशाल्लाह मैं लेकर आने वाली हूँ। तो ये देखें आप लोग, कितना खूबसूरत लग रहा है इसका प्लाज़ो भी। अगर आपको प्लाज़ो की कटिंग स्टिचिंग की वीडियो देखनी हो, तो इसकी भी मैंने अपलोड की है अपने सेकंड चैनल के ऊपर, कमल किड्स के ऊपर। इसकी प्लाज़ो की बड़े परफेक्ट मेथड के साथ मैंने इसकी वीडियो शेयर कर दी है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। पिक्चर भी देख लें कितना खूबसूरत लग रहा है। तो दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।